हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ हलवाई वर्सेस राम नारायण 1915 का एक केस है। दिस केस लॉ इज अगेन बेस्ड ऑन सेक्शन 3 दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज अटेस्टेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। दो पर्दानसी वीमेन होती है, मतलब दो मुस्लिम वीमेन होती है जो बुर्का पहनी होती है, और वो एक मॉर्गेज डीड साइन करती है किसी के फेवर में 66,000 रुपीज के रिगार्डिंग। जो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं उन्होंने, जो पर्दानसी वीमेन है, दो मुस्लिम वीमेन थी, उनका चेहरा नहीं देखा होता है। और क्योंकि अटेस्टिंग विटनेस की ये एसेंशियल कंडीशन होती है कि आप सामने वाले को देखोगे या फिर उससे पर्सनल एक्नॉलेजमेंट लोगे कि हाँ उसी ने इस डीड को साइन किया है, तभी हम उसको एक वैलिड अटेस्टेशन मानते हैं। डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट द मॉर्गेज इन क्वेश्चन was not properly attested by at least two witnesses, which is necessary when the amount secured exceed ₹100। देखो, जब भी 100 रुपीज से अमाउंट ज्यादा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, और रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड होगा जब उसका प्रॉपर अटेस्टेशन होगा। दैट इज दो या दो से ज्यादा अटेस्टिंग विटनेस उसको जब साइन करेंगे तभी वो वैलिड माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द अपीलेंट contended that the mortgage was invalid and should not be admitted as evidence. Furthermore, the appellant claimed that the testimony regarding the attestation was unreliable and even if believed did not establish that the two witnesses who testified had actually seen the mortgagor sign the document। क्योंकि जो अटेस्टिंग विटनेस थे उन्होंने देखा ही नहीं था, तो एग्जीक्यूटेंट्स का चेहरा ही नहीं देखा था क्योंकि उनके ऊपर पर्दा लगा हुआ था, तो इस वजह से ये एक इनवैलिड डीड है क्योंकि अटेस्टेशन उसका प्रॉपर नहीं हुआ था। तो लीगल इशू क्या राइज होता है, वेदर द डॉक्यूमेंट वाज ड्यूली अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 59 डील करता है मॉर्गेज के रिगार्डिंग, और जब भी मॉर्गेज होता है तो मॉर्गेज अगर 100 रुपीज से ज्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो प्रीवी काउंसिल का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है इस केस में, द काउंसिल नोटेड दैट टू अटेस्टिंग विटनेस were familiar with the voice of the mortgagor and were able to identify them by voice। क्योंकि उन्होंने चेहरा नहीं देखा था लेकिन वो फेमिलियर थे उनकी वॉइस से, कि आप किसी की जरूरी नहीं कि चेहरा देख के ही पहचानोगे, आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से या फिर उसकी वॉइस से भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। द मोर्गेजर्स कम फ्रॉम जनाना सेक्शन। जनाना सेक्शन मतलब ये एक मुस्लिम टर्म है, जहां पे वीमेन रहती है उसको बोलते हैं जनाना सेक्शन, मतलब घर का सेक्शन ऑफ हाउस, जहां से वो आती हैं और एग्जीक्यूशन को साइन कर देते हैं। केस में डिसीजन क्या रहता है कि टेस्टिमनी जो है दो विटनेसेस की वो क्रेडिबल है, और क्योंकि उन्होंने उसको वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लिया था तो वो जो मॉर्गेज डीड है वो ड्यूली अटेस्टेड है और वो वैलिड है। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को नाम से भी सर्च कर सकते हो, लो बाइट्स _906। Thank you so much।